जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय नीप करौरी महाराज पर, जिसमें आप सुनते हैं महाराज जी की अनंत अलौकिक और मनोहारी कथाएं, लीलाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आज की प्रभु की लीला। बात है सन 1962 की। महाराज जी अपने एक भक्त के घर पधारे। बहुत सर्दी थी और कानपुर में सुबह के समय काफ़ी धुंध छाई हुई थी, कुछ तो मिलों के धुएं के कारण और कुछ सर्दी के कारण भी। बाहर इतना कोहरा छाया हुआ था कि कुछ भी दिख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सुबह 5 बजे ही महाराज जी ने गाड़ी निकालकर प्रयाग चलने की आज्ञा दे दी। वह भक्त कुछ असमंजस में पड़ गए कि इतने अंधकार, कोहरे और कड़ाके की ठंड में यह सब कैसे संभव हो पाएगा। फिर भी उन्होंने महाराज जी की आज्ञा का पालन किया और गाड़ी निकलवाकर बाबा जी के साथ प्रयाग को रवाना हो गए। कोहरा इतना गहन था कि आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा था और इस बात की पूरी संभावना थी कि गाड़ी कभी किसी अन्य गाड़ी से या किसी यात्री से या किसी पेड़ से भी टकरा सकती थी। गाड़ी की हेडलाइट से भी उस रोड पर कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी और 6-7 किलोमीटर की यात्रा भी किसी तरीके से 1.5 घंटे में पूरी हो पाई। तभी भक्त के मन में आया कि महाराज जी से एक बार प्रार्थना तो करूं, कुछ देर यहीं रुक जाएं, कहीं चाय पी लें, ताकि तब तक कुछ कोहरा भी कम हो जाए और सूर्य का प्रकाश भी तेज हो जाए। तब उन्होंने महाराज जी से ऐसा निवेदन कर ही दिया और बाबा जी भी फौरन राजी हो गए और बोले, यहाँ नहीं, उस फाटक के भीतर ले चलो। अब ये नहीं मालूम था कि वह किसके मकान का फाटक है और उस मकान मालिक को इस तरह से गाड़ी उस फाटक के भीतर ले जाना नागवार भी हो सकता था। यह वही सोचते रह गए। तब तक ड्राइवर ने गाड़ी फाटक के भीतर डाल दी। अब महाराज जी का दूसरा हुक्म हुआ कि जाओ, दरवाजा खटखटाओ। अब तो उन भक्त के लिए और भी अधिक असमंजस की स्थिति हो गई कि पता नहीं मकान किसका है, यहाँ कौन रहता है और इतनी सुबह ऐसी ठंड में वह क्या समझेगा, क्या कहेगा। तभी बाबा जी ने जोर देकर फिर से आज्ञा दी, जाओ दरवाजा खुलवाओ। आखिर महाराज जी की आज्ञा थी, सो पालन करना ही पड़ा और दरवाजा खुला तो सामने बाबा जी के अनन्य भक्त हब्बा जी, जो कि अभी कानपुर में अपने एक भतीजे के साथ रह रहे थे। उनका नाम श्री हीरालाल साहा था, लेकिन जब कभी भी वे अनंत आनंद में डूब जाते थे तो जोर से हब्बा कह देते थे, इसलिए उनका नाम ही हब्बा पड़ गया था। वह दरवाजे पर थे। वे तो महाराज जी के इस अप्रत्याशित दर्शन से आत्मविभोर हो गए और बोले, महाराज, अभी अभी हम आपकी ही चर्चा कर रहे थे कि अगर बाबा के दर्शन इस वक्त हो जाएं तो आनंद ही आनंद बरस जाए, और आप आ भी गए। हब्बा, बहुत आनंद आ गया। और तब वहीं चाय नाश्ता पाकर बाबा जी और वह भक्त प्रयाग को चल दिए। तब तक कुछ कोहरा भी छट चुका था, परंतु महाराज जी तो उस मकान में पूर्व में कभी गए ही नहीं थे और ना ही उन्हें कुछ सूचना ही पता थी कि हब्बा जी तब हैं कहाँ। और वह सीधे उसी घर में गए जहाँ हब्बा जी थे अपने भतीजे के साथ। और ऐसा कैसे संभव हो पाया कि उसी वक्त उस भक्त के मुंह से कुछ देर वहीं रुक जाने की प्रार्थना कर दी गई।
यह सब तो बाबा जी का खेल था। बाबा जी को अपने प्रिय भक्त को अपने दर्शन जो देने थे, परंतु उस घटना ने उस भक्त के मन में एक हलचल सी मचा दी कि यह कैसा खेल है। तो उन्होंने जिज्ञासावश महाराज जी से पूछ ही लिया, महाराज यह सब क्या है? ऐसा कैसे संभव हो पाया कि मैंने आपसे रुकने की प्रार्थना करी और आपने वहाँ अपने अन्य एक भक्त को दर्शन दे दिए? तब महाराज जी ने कहा, यह तो एक भगवान का बगीचा है। वह सोचते रहे, बगीचा क्या है? उसमें क्या होता है? क्या होता है बगीचा? मालिक जब चाहे, जब फल चाहे खा ले, जो फूल चाहे सूंघ ले, जो चाहे उगा ले। तभी उनके हाव भाव और विचारों को पढ़कर बाबा जी बोले, तुम नहीं समझते? अगर मुझे लोग जान जाएं तो मेरे रोम रोम का ताबीज बना ले। और वह भक्त बाबा जी इसके मुंह से यह सब सुनकर मूक हो गया। मन ही मन महाराज जी को सत सत प्रणाम करने लगा। सचमुच वनमाली बाबा जी महाराज अपने बगीचे में अभी वर्तमान में भी यही सब तो कर रहे हैं। ऐसे वनमाली बाबा जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय महाराज जी की।